नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9 एकम 2 जिसका शीर्षक है न्याय मंत्री, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। न्याय मंत्री का साहित्य स्वरूप है कहानी और उनके लेखक है सुदर्शन जी, जिनका मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। बद्रीनाथ शर्मा का जन्म सन 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट में हुआ था। बचपन से ही कहानी लिखना उसे बेहद पसंद था, इसलिए वह बचपन से ही कहानी लिखते थे। यहाँ न्याय मंत्री शीर्षक के आधार पर हमें बताया गया है कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। सम्राट अशोक एक सच्चे न्याय मंत्री की खोज में नगर में जाते हैं। वहां ब्राह्मण शिशुपाल से उसकी मुलाकात होती है। ब्राह्मण शिशुपाल में योग्यता देकर उसे न्याय मंत्री बनाया जाता है और उसी के आधार पर बताया गया है न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय सबके लिए एक समान है और न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ हमारे सामने यह कहानी प्रस्तुत की गई है। तो आज हम उसके सारांश के बारे में जानेंगे। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। उसी समय किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण शिशुपाल ने अंदर से पूछा, कौन हो? उन्होंने अपना घर का दरवाजा थोड़ा ही खोला। बाहर से आवाज आई, मैं एक परदेसी हूं, क्या मुझे रात काटने के लिए आश्रय मिल जाएगा? जब ऐसी बात ब्राह्मण देवता ने सुनी तो ब्राह्मण ने अंदर से बताया कि यही मेरा सौभाग्य है। कहा जाता है हमारे भारत देश में अतिथि देवो भव। ब्राह्मण शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला तो उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उस नवयुवक को अपने घर में ले गए, उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की जो परिस्थिति थी उसके बारे में बात करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन परदेसी इस बात से सहमत न था। उन्होंने कहा, दोष निकालना तो सुगम है, सरल है, लेकिन कुछ करके दिखाना कठिन है। जब यह बात शिशुपाल ने सुनी तो शिशुपाल बोले, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। यदि मुझे अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। परदेसी ने कहा, यदि आपको अवसर मिला तो नगर में सबको न्याय मिलेगा? ब्राह्मण देवता ने बताया, हाँ, सबको न्याय मिलेगा। परदेसी ने दूसरा प्रश्न किया, कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा? फिर उसने उत्तर दिया, कोई भी अपराधी दंड से नहीं बचेगा। फिर यह बात सुनकर परदेसी हंसने लगे। फिर उसने बताया कि हम जो कुछ भी कहते हैं वह बहुत ही सरल है, लेकिन उसे कर दिखाना बहुत ही कठिन है। उस समय ब्राह्मण देवता ने बताया कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर थोड़ी देर तक दोनों इस विषय के बारे में बात करते रहे और फिर सो गए। सुबह होते ही उस परदेसी ने ब्राह्मण देवता से धन्यवाद लेकर उसे धन्यवाद दिया और धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। थोड़े दिनों के बाद पता चला शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और सिपाही आकर उसे राज दरबार में ले गए। जब राज दरबार में शिशुपाल को जाया गया तब देखा तो वहां पे वह सोचने लगा कि मुझे राज दरबार में क्यों ले जाते हैं। लेकिन वह सोचने लगे कि कहीं उस परदेसी ने राजा से सच्ची झूठी शिकायत तो नहीं कर दी। उसका कलेजा धड़कने लगा, चिंतित होने लगे। राज दरबार में पहुंचते ही देखा तो उसके सामने वही परदेसी था और वह परदेसी और कोई नहीं, सम्राट अशोक था। सम्राट अशोक ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप न्याय का अवसर चाहते थे
मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि राजा की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। राजा ने अपने हाथों से राजमुद्रा निकाली। राजमुद्रा यानी कि राष्ट्र की निशानी, और उस न्याय मंत्री यानी कि शिशुपाल के हाथों में पहना दी। इस समय से वह राज्य के न्याय मंत्री हो गए, और न्याय मंत्री होने के साथ पूरे नगर में शिशुपाल के न्याय का डंका बज गया। वह सुप्रसिद्ध हो गए। पूरे नगर में सब लोग शांति से अपना जीवन पसार कर रहे थे। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। यहाँ तक के लोग अपने घर के दरवाजे तक खुले छोड़कर सो जाते थे। चारों दिशाओं में सुप्रबंध व्यवस्था चल रही थी। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद 1 महीना पसार हुआ, और 1 महीने के बाद एक पहरेदार की हत्या हो गई। यह बात जानकर शिशुपाल घबरा गए, चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो गया, मेरे रहते हुए भी ऐसा कैसे हो गया। वह रात दिन एक कर पूरे समय उस अपराधी को खोजने में लग गए। थोड़े समय में उन्होंने पता कर लिया कि आखिर अपराधी कौन है। जब अपराधी का पता चला तो अपराधी और कोई नहीं, सम्राट अशोक थे। एक दिन राज दरबार में न्याय मंत्री गए। शिशुपाल जब राज दरबार में पहुंचे, उसी समय राजा ने पूछा, क्या आपको अपराधी का पता चल गया? ब्राह्मण देवता ने बताया, हाँ, मुझे अपराधी का पता चल गया। राजा ने बताया, तो उसे दरबार में हाजिर कीजिए। उस समय शिशुपाल सोचने लगे कि राजा ने अपराध किया है, एक पहरेदार की हत्या की है, लेकिन राजा को इस दरबार में मैं कैसे साबित करूं, कैसे बताऊं कि राजा ने ही पहरेदार की हत्या की है। लेकिन प्रारंभ में ही हमने बताया, न्याय न राजा देखता है न रंग। उन्होंने कहा, महाराज, आपने ही पहरेदार की हत्या की है। यह बात सुनते ही सारी सभा निस्तब्ध हो गई। शांति का वातावरण फैल गया। लेकिन उस समय राजा ने कहा, ये तुम क्या कहते हो? तुम्हें पता है कि तुमने क्या कहा है? तब उसने कहा, हाँ, मुझे मालूम है, आपने ही पहरेदार की हत्या की है। और अपने उच्च अधिकारी धनवीर को संकेत करते हुए कहा, राजा के हाथों में हथकड़ी पहना ली जाए। लेकिन धनवीर वहां से हिला नहीं, वहीं खड़ा रह गया। राजा ने कोई बात सुनी ही न हो, इस तरह से बात को अनसुनी कर दी। दूसरी बात, धनवीर की ओर संकेत करते हुए न्याय मंत्री ने कहा, राजा के हाथों में हथकड़ी पहनाई जाए। और दूसरे क्षण राजा के हाथ में हथकड़ी पहनाई गई। राजा को पकड़ लिया गया। थोड़े ही समय में राजा को पूछा गया कि आप पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? राजा ने बताया, पहरेदार उद्दंड था, अविवेकी था, इसलिए मैंने उसकी हत्या की है। शिशुपाल ने बताया, वह उद्दंड था या नहीं, उसे आप नहीं कह सकते। वह राज्य की व्यवस्था है। राजा नक्की करेगा कि वह अपराधी था या नहीं। लेकिन आपने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, इसलिए आपको मृत्युदंड दिया जाता है। सम्राट अशोक को मृत्युदंड दिया गया। और इस समय सम्राट अशोक सिर झुकाकर खड़े रह गए, लज्जित हो गए। लेकिन मन ही मन वह न्याय मंत्री की सच्ची खोज के लिए उसे जो न्याय मंत्री चाहिए था, वह शिशुपाल के रूप में उसे मिल गया था। मन ही मन वह प्रसन्न थे। फिर पूरी दरबार में न्याय मंत्री ने पूरी सभा में
अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आपको पता है मैं न्याय मंत्री हूं और यह भी पता है कि कोई भी अपराधी हो उसे दंड मिलना चाहिए, चाहे वह राजा हो या प्रजा। लेकिन यहां पर जो अपराधी है वह राजा स्वयं है और राजा को हमारे शास्त्रों में ईश्वर का रूप बताया गया है, इसलिए हम उसे दंड नहीं दे सकते। और उसी समय न्याय मंत्री का इशारा पाते ही एक सेवक सम्राट अशोक के सोने की मूर्ति ले आया और उन्होंने कहा कि राजा ने अपराधी को दंड दिया है। वह उदंड था, अविवेकी था, इसलिए उसे मारा है, लेकिन उसने हत्या की है। इसके लिए न्याय होना बिल्कुल उचित है। इसलिए राजा को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है और इसके स्थान पर राजा के सोने की मूर्ति को फांसी दी जाती है। इसलिए लोगों को पता चले कि कोई भी अपराधी हो जिसने अपराध किया है वह दंड से नहीं बचेगा। और इस प्रकार सोने की मूर्ति को फांसी दी गई और राजा को चेतावनी देकर छोड़ दिया। यह सारा वृतांत पूरी सभा ने देखा और यह न्याय मंत्री की बात, न्याय मंत्री का कार्य देखकर पूरी सभा उसका जय जयकार करने लगी। लेकिन शिशुपाल सोचने लगे कि यह कार्य कोई आसान नहीं है। बोलना बहुत ही सरल है, लेकिन कुछ करके दिखाना कठिन है। पूरी सभा में से सब लोग चले गए। तब राजा के पास जाकर शिशुपाल ने अपने हाथ की राजमुद्रा निकाली और राजमुद्रा निकालकर राजा को दे दी। उसने कहा कि यह बोझ मुझसे नहीं उठाया जाएगा। उस समय राजा ने कहा कि मैं आपके न्याय मंत्री जो कार्य किया है उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आपने मेरी आंखें खोल दी है, सही परिस्थिति की समझ बताई है। आपके अतिरिक्त और कोई यह बोझ को नहीं उठाया, यह बोझ को कोई नहीं उठा सकेगा। आप ही न्याय मंत्री बने रहे। और इस प्रकार सच्चा न्याय किसे कहते हैं, इस कहानी के आधार पर पूरी बात हमारे सामने प्रस्तुत हुई। अब हम बात करते हैं व्याकरण के बारे में। पाठ की समझ के बाद इसका जरूरी जो व्याकरण है वह हमारे सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले बात करते हैं हम समानार्थी शब्द के बारे में। सबसे पहला शब्द है सौभाग्य। उसका पर्यायवाची शब्द होता है सद्भाग्य। दूसरा शब्द है सुगम। उसका पर्यायवाची शब्द होता है सरल। तीसरा शब्द है अवसर, तो उसका पर्यायवाची है मौका। चौथा शब्द है राजमुद्रा, यानी कि राष्ट्र की निशानी। पांचवा शब्द है सुप्रबंध, यानी सुव्यवस्था। इसके अलावा अच्छी व्यवस्था, यह भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद है उद्दंड, अविवेकी। और सातवां शब्द है निस्तब्धता, यानी कि शांति। हमारे सामने कुछ 7 शब्द समानार्थी शब्द दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला है सौभाग्य, यानी कि सद्भाग्य। दूसरा है सुगम, यानी कि सरल। तीसरा है अवसर, यानी कि मौका। चौथा शब्द है राजमुद्रा, यानी कि राष्ट्र की निशानी। पांचवा शब्द है सुप्रबंध, यानी कि सुव्यवस्था, अच्छी व्यवस्था।
छठा शब्द है उद्दंड यानी कि अविवेकी। सातवां शब्द है निःशब्दता यानी कि शांति। उसके बाद दूसरा प्रश्न है विरोधार्थी शब्द अथवा विलोम शब्द। देखते हैं हम उसके बारे में। सबसे पहला है परदेशी, तो उसका विलोम होता है स्वदेशी। दूसरा है आदर, तो अनादर। तीसरा शब्द है अपराधी, तो उसका विलोम होता है निरपराधी। चौथा शब्द है सुप्रबंध, तो उसका विलोम होता है कुप्रबंध। कुप्रबंध यानी कि बुरी व्यवस्था। पांचवा शब्द है गिरफ्तार, तो उसका विलोम होता है रिहा। रिहा यानी कि मुक्त करना और गिरफ्तार यानी कि धरपकड़ करना। छठा शब्द है स्वीकार, तो उसका विलोम होता है अस्वीकार। सातवां शब्द है उदंड, तो उसका विलोम होता है विनम्र। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसकी समझ जिसमें होती है उसे कहते हैं विनम्र। और उद्दंड यानी कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए उसकी समझ बिल्कुल ही नहीं है, उसे कहते हैं उद्दंड, अविवेकी। आठवां शब्द है उपस्थित, तो उसका विलोम होता है अनुपस्थित। नौवां शब्द है दोष, तो उसका विलोम होता है गुण। यहां पर 9 विरुद्धार्थी शब्द हमारे सामने हैं। परदेशी, स्वदेशी, आदर, अनादर, अपराधी, निरपराधी, सुप्रबंध, कुप्रबंध, गिरफ्तार, रिहा, स्वीकार, अस्वीकार, उद्दंड, विनम्र, उपस्थित, अनुपस्थित, दोष तो गुण। उसके बाद तीसरा प्रश्न है मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। यहां पर हमारे सामने 10 मुहावरे बताए गए हैं जिसका पाठ में उल्लेख किया गया है। जानते हैं हम इसके बारे में। सबसे पहला है न्याय का डंका बजाना, तो इसका अर्थ होता है सुप्रसिद्ध होना। दूसरा है सहम जाना, तो आश्चर्य में पड़ जाना। तीसरा है नींद उड़ जाना, तो उसका मुहावरे का अर्थ होता है चिंतित होना। चौथा शब्द है रात दिन एक करना, तो कड़ी मेहनत करना। पांचवा शब्द है होठ काट कर रह जाना, तो आश्चर्य में पड़ जाना। छठा मुहावरा है सिर झुका लेना, तो उसका अर्थ होता है लज्जित होना।
सातवां शब्द है कलेजा धड़कना, तो बहुत चिंतित होना। आठवां है धूम मच जाना, तो इसका अर्थ होता है सुप्रसिद्ध होना। सुप्रसिद्ध होना या प्रसिद्ध होना। नौवां शब्द है गदगद हो जाना, यानी भाव विभोर हो जाना। और 10वां शब्द है आंखें खोल देना, सही परिस्थिति समझना। यहां पर व्याकरण के जो 3 मुद्दे हमारे सामने प्रस्तुत है, एक है समानार्थी शब्द, दूसरा है विलोम यानी कि विरोधार्थी शब्द, और तीसरा है मुहावरे का अर्थ। देखिए, मुहावरे के अर्थ के आधार पर हम उसका वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन पाठ की समझ में हमें इन सारी बातों को समझ आ गई होगी, उसके बारे में ज्ञात हो गया होगा। इसलिए मुझे आशा है कि इस पाठ में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आभार, धन्यवाद।